मेरे 3 दोस्त और मैं सैटरडे नाइट को पागल हो रहे थे। हमारे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म ही हुए थे और हमें कुछ तो करना था अपना दिमाग रिजल्ट से हटाने के लिए। हम सब लोग मेरे घर वीडियो गेम्स खेल रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त जेफ उसे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। वो जिसको ट्विटर पे फॉलो करता था उसने एक अनाउंसमेंट डाली और वो जगह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। जब मैंने जेफ से पूछा होस्ट कौन है, उसने मना कर दिया, पता नहीं। उसने कहा वो क्यूट लग रही थी तो मैंने उसे फॉलो कर लिया। शायद लास्ट मंथ। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम में से कोई भी चौंका नहीं। हमें पता था कि जेफ को सुंदर चेहरे पसंद थे। फिर भी हमने सोचा कि अभी मन कर रहा है तो जाना चाहिए। हम सब लोग बहुत बोर हो रहे थे और हाउस पार्टी में जाने का आइडिया अच्छा लगा और वैसे भी कॉलेज की टेंशन खत्म करनी थी। निकलने से पहले मैंने अपना इमरजेंसी इनहेलर अपने बेडरूम से ले लिया। मुझे बहुत गंदा अस्थमा था तो मैं इमरजेंसी इनहेलर अपने पास हमेशा रखता था जब भी कहीं बाहर जाता था। मैंने इनहेलर अपने जेब में डाला और अपने फ्रेंड्स को कार में ज्वाइन किया और हम पार्टी के लिए निकल गए। वहां जाते हुए हमने डिसाइड किया कि मैं ग्रुप का डेजिग्नेटेड ड्राइवर होऊंगा। मुझे शराब ज़्यादा पसंद नहीं थी तो मैं तो सिर्फ वहाँ मज़े करने जा रहा था और कुछ लड़कियों से मिलने का मौका मिल जाता। मैंने 1 घंटा गाड़ी चलाई और जेफ मुझे डायरेक्शंस दे रहा था और फिर उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने अपनी गाड़ी एक बड़े घर के आगे पार्क की। थोड़ा कंफ्यूज दिखने के बाद जेफ ने बताया ट्विटर पोस्ट के हिसाब से वही पार्टी है। वो घर जैसे दिख रहा था वो देख के पहले तो हमें थोड़ी चिंता हुई। हाँ, वो एक बड़ी जगह थी, बल्कि वो हाउस पार्टी के लिए एक परफेक्ट जगह थी, पर बाहर से वो कुछ डरावनी सी लग रही थी। वहाँ के लाल पर्दों में से कोई भी लाइट्स नहीं आ रही थी। हमें कुछ यूजुअल आवाजें भी नहीं आ रही थी, जैसे कि डांस म्यूजिक या शराबियों की हंसी। सब कुछ बहुत शांत था। वहाँ पे टीड़ों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। वहाँ की घास में भी कोई आवाज नहीं थी। 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे जेफ हमें किसी गलत जगह ले आया है। 2-3 बार ट्विटर पर एड्रेस चेक करने पे पता चला कि हम सही एड्रेस पे थे और शायद वो पार्टी एक मजाक था। शायद वो पोस्टर ओनर के साथ मजाक करने के लिए बनाया था कि पार्टी उनके घर पे है। हमें पता था कि वो बहुत गंदा मजाक था, पर हमें पता था कि जब तक जेफ मना नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसके पीछे आगे के दरवाजे पर गए, ये देखने की वहाँ कोई है भी या नहीं। आगे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद हमें वहाँ एक पुराने जंग लगे किसी चीज की बदबू आई, जैसे कि कोई तांबा सड़ रहा हो। जेफ ने बड़े दरवाजे को 3 बार खटखटाया और हमने फिर वेट किया। हमें अंदर से कोई आवाज नहीं आई, पर कुछ सेकंड्स के बाद वो दरवाजा खुला। तभी अचानक हमारी आंखों में मल्टी कलर्ड लाइट्स चमकने लगी और जोर से म्यूजिक सुनाई दी। वो जंग लगी बदबू किसी सस्ती शराब और चिकन पिज्जा की तरह लग रही थी। हमें दरवाजे पर वो लड़की दिखी जिसने ट्विटर पे पार्टी अनाउंस की थी और उसने कपड़े ना के बराबर ही पहने थे। उसने हमें बड़ी सी स्माइल के साथ ग्रीट किया और हमें अंदर ले गई। उन बंद पर्दों के पीछे ऐसी ही एक पार्टी थी जिसमें मैं पहले भी गया हुआ हूँ। उसने हमें कहा इसे अपना घर जैसा ही समझो और हमें लाल रंग के ग्लासेस पकड़ा दिए जिसमें शराब थी। क्योंकि मुझे वापस गाड़ी चला के जाना था, मैंने अपनी ड्रिंक साइड में टेबल पर रख दी। जेफ ने मुड़ के हमें इशारा किया, मैंने कहा था ना, और फिर लड़कियों के पास चला गया। कुछ टाइम के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे दोस्तों को खाने पीने और लोगों से बात करने में बहुत मजा आ रहा था। पर्दे हमेशा बंद ही रहे, पर मैंने इस बात पर गौर करने का नहीं सोचा। जैसे जैसे रात गुजरती गई वो सड़े हुए तंबे की बदबू वापस से आने लगी। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अच्छी स्मेल नहीं थी, पर पार्टीज में मैंने और भी गंदी चीजें सूंघी हुई है। मैंने बस ऐसा सोचा शायद किसी की नाक में से खून आया हो या किसी का कोई टैम्पून भूल गया होगा। एक बार तो मुझे अस्थमा अटैक भी आने लगा था क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही डांस कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा इनहेलर ठीक नहीं कर सकता था। मैंने अपना इनहेलर हिलाया, अपने मुंह में डाला और उसकी दवाई निकाली। मेरी आंखें बंद थी जब मैंने अपना इनहेलर लिया। मैंने 10 तक गिना जैसे मैंने हजारों बार किया है। मेरी छाती अकड़ी हुई थी जब तक मेरी दवाई ने अपना काम करना शुरू किया। मैंने अपनी आंखें वापस खोली और पार्टी कंटिन्यू करने का प्लान किया, पर मुझे तो एक डरावने सपने जैसा मांस का दृश्य दिखा। मैं उस घर में नहीं खड़ा था,
और अगर वो घर था भी तो वो किसी नरक से कम नहीं था। उसकी दीवारें लाल मांस से बनी हुई थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। जमीन पर गुलाबी रंग का कारपेट था, मेरे पैरों के नीचे जैसे कोई मांसपेशी हो। यहाँ पर एक समय एक दरवाजा था, वहाँ अब जबड़े के जैसे दांत एक दूसरे से चिपके खड़े थे। और सिर्फ यही घटिया बात नहीं थी, उस घर में लोग थे। वहाँ पार्टी करने लोग तेज म्यूजिक पे डांस और ड्रिंक कर रहे थे, जैसे कोई घर सांस अंदर और बाहर ले रहा हो। वो सब आधे पचे हुए लग रहे थे और उनके चेहरे और पेट में से मांस भी निकला हुआ था और उनकी सफ़ेद हड्डियां दिख रही थी। और जहाँ उनके अंग होने चाहिए थे वहाँ खाली गड्ढे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदर से बाहर तक किसी तेजाब ने खा लिया है। कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था कि उनकी खुद की बॉडी पार्ट्स गायब है। वो बस उस तेज आवाज पे नाचते जा रहे थे। वो सांस लेते हुए घर जिसमें मांस का कारपेट था, जैसे उनका खुद का मांस गिरा हो। बहुत सारे लंबे लिम्फ ट्यूब्स जो अंतड़ियों की तरह लग रहे थे वो सीलिंग से लटक रहे थे। वो बेखबर पार्टी करने वाले लोगों ने ट्यूब्स अपने मुंह में डाली और एसिडिक पीट की तरह हरा ड्रिंक पी रहे थे। अपने दिमाग में शायद वो लाल कप्स में बियर ही पी रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो उस घर का खाना बन रहे थे। वो गंदे तांबे की बदबू जो मुझे पहले आई जब मैं यहाँ पहुँचा था, वो अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी जब से मुझे इस घर के बारे में पता चला है। अगर मुझे किसी गेस्ट को वेंचर कराना हो तो शायद वो तांबे की बदबू ऐसी थी जो हर किसी को उस नॉर्मल पार्टी में हेलुसिनेट कर रही थी। मेरे इनहेलर में जो केमिकल्स थे वो शायद उस घर के हेलुसिनेट करने वाली चीजों से मिक्स हो गए थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया। वैसे वहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं थी, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता उन चबाने वाले दांतों से होके ही जाता था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की है, पर उस पे थूक की फिसलन से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कुछ देर के बाद मुझे धुंधला सा दिखने लगा। वो हेलुसिनेट करने वाली चीजों ने असर दिखाना शुरू कर दिया और मैं बार बार एक नॉर्मल हाउस पार्टी में जाता देखने लगा जहाँ लोग सिर्फ मजे कर रहे हैं। मुझे रियलिटी में आने के लिए इनहेलर का एक और पफ लेना पड़ रहा था, पर जब भी मैं ऐसा करता रियलिटी मुझे और भी कम दिखने लगती। मैं वहाँ कुछ घंटों तक फंसा रहा और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। इनहेलर लेने के बाद मुझे कुछ समय के लिए घर की मोह माया से दूर जाने को मिलता, पर अब मैं हेलुसिनेशन का स्वागत करने लग गया था। मैंने अभी अपने इनहेलर का पफ लिया है, जल्द ही मैं वापस इस घर के भ्रम में आ जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि जो भी मैंने देखा वो बस एक बुरा सपना था और सच नहीं जो मुझे पता है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस आफ्टर ऑल।